अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने निकाली कई दावों की हवा। सरकार के दावे कदम निकाल रही गंगा किनारे की तस्वीरें। अखिलेश यादव ने रॉयटर्स के ट्वीट को रीट्वीट कर खोली पोल। सरकार के दावों और हकीकत को उजागर करता है ट्वीट। चौंकाने वाले ट्वीट से मची सनसनी तो बीजेपी अंधभक्त दिखे सक्रिय। तस्वीरों को दूसरे धर्मों से जोड़कर बीजेपी को बचाने की कोशिश। देखिए आखिर तस्वीरों से ऐसा क्या हुआ है खुलासा। कोरोना के सरकारी आंकड़ों और हकीकत को लेकर प्रदेश की योगी सरकार विवादों से घिरी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में सब चंगासी, लेकिन हकीकत देखें तो हर गली और कूचे से सिसकियों की आवाज निकल रही है और गंगा के घाट चीख चीख कर सरकारी दावों की हकीकत बयान कर रहे हैं। अब प्रदेश के पूर्व प्रधान अखिलेश यादव ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो गंगा के किनारे दफनाई गई लाशों की सच्चाई बयान करती हैं और सरकारी अंधभक्तों के कुतर्कों की धज्जियां उड़ा देती हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के ट्वीट को अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया और तस्वीरों को साझा करते हुए कोरोना महामारी के बदहाल इंतजाम और सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी। रॉयटर्स ने तस्वीरों को ट्वीट करते हुए अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा है, जिसका हिंदी तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन हम आपको बताते हैं। तस्वीरों को ट्वीट करते हुए रॉयटर्स ने लिखा कि भारत के शृंगवेरपुर में गंगा नदी के तट पर लोगों की उथली रेत की कब्रें, जिनमें से कुछ के कोरोना वायरस से मरने का संदेह है, दिखाई दे रही हैं। जो लोग गंगा के किनारे दफन किए गए हैं उनकी गिनती करना बेहद मुश्किल सा दिख रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ दफनाया गया है। आशंका है कि कई लोगों की इसमें कोरोना से मौत हुई है। अगर ऐसा है तो गंगा के कटान से जब ये शव पानी में जाएंगे तो फिर कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ सकता है। वहीं सरकार के समर्थकों का दावा है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों की कब्रें हैं जो यहाँ लंबे अरसे से इस तरह से अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। तब सवाल उठता है कि यहाँ किसी ने धर्म का नाम तो लिया ही नहीं। यहाँ आशंका इस बात की है कि जो लोग दफन किए जा रहे हैं गंगा के किनारे, कहीं उनकी मौत कोरोना से तो नहीं हुई, और अगर हाँ तो फिर कोरोना का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन इस आशंका को मानने की बजाय यहाँ सरकार को सर्टिफिकेट देने का काम किया जा रहा है और तर्क इस बात का दिया जा रहा है कि ये सब बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों की कब्रें हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी मौत का कारण कोरोना है या नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मौत की वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही, और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का सच जानने की बजाय सरकार सवालों से क्यों भाग रही है और सरकार के मंत्री, विधायक, प्रवक्ता और समर्थक इन सवालों का जवाब क्यों ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक बड़ी लापरवाही है और एक बार फिर ये लापरवाही लोगों पर दूसरी कोरोना वेव की तरह भारी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे पहली कोरोना वेव पर सरकार ने लापरवाही बरती, उसका नतीजा ये है कि आज हर गली और घर से चीख पुकार की आवाज आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।